हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में बात कर लें कक्षा 8 के मैथ के बारे में। तो किन मैथों को हम देखेंगे? आज के जो मैथ होगा वो परिमेय संख्या से संबंधित मैथ होगा। देखिए डियर, यदि इससे पहले के वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, पहला वीडियो, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 का जो यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं, इन 7 क्वेश्चन को हमने बढ़िया से अच्छे तरीका से बता दिया है। ठीक है दोस्त, इन सभी क्वेश्चनों को बता दिया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियर 1 नंबर प्रश्न से। ठीक है डियर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 8 से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित संख्या 8 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो देखिए डियर, वितरण नियम को सबसे पहले हम समझते हैं। तो वितरण नियम होता क्या है? मान लीजिए आपको 10 रुपया दे दिया जाए, तो 10 रुपया को आप कैसे कैसे बांट सकते हैं, यही वितरण नियम कहलाता है। तो आप कहिएगा कि गुरुजी हम एक एक करके 10 बार में 10 रुपया बांट सकते हैं। इसके अलावा आप ये कहिएगा कि गुरुजी हम उसे 2-2 रुपया करके 5 बार में बांट सकते हैं। यानी कि इस तरह से जो बांटा जाता है उसे ही हम वितरण नियम कहते हैं। तो चलिए दोस्त, अब आपका प्रश्न संख्या पे हम आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 1 है, 8 का 1, इसमें कहा जा रहा है -3/4 ये मल्टीप्लाई 2/3 प्लस माइनस के 5/6। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? तो चलिए पहले हम इसे नोटबुक में लिख लेते हैं। चलिए दोस्त, अब आपका हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब इसे बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है डियर कि ये जो -3/4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है कुछ के बाहर। तो आप पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बस अगर इतना करना आप जान गए तो आप मैथ बनाना भी जान जाएंगे। देखिए डियर, अब करना क्या है, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3, एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए और दूसरी बार यहाँ पे अब प्लस है तो प्लस देना नहीं भूलेंगे। दूसरी बार -3/4 मल्टीप्लाई -5/6, एक बार इसके साथ गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद ध्यान देंगे, जो कट रहा है उसे आप काट देंगे। तो 2 से 2 बार में कट गया और 3 से 3 एकम 3 कट गया। तो जो बच गया है उसे आप लिख दीजिए। तो माइनस से यहाँ पे बचा है, तो ये एक बार में कटा है, तो 1 बटा माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस देना नहीं भूलेंगे। तो -1/2 बचा, 2 एकम 2। बस यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अभी यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो इसको कर दीजिए, 3 दूनी के 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आपका ये देखिए माइनस माइनस तो होगा, लेकिन प्लस माइनस जो होता है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा, केवल केवल क्या बचेगा, प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ से देखिए तो डबल माइनस था ना। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है डियर, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा डियर, बस 5 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 और यहाँ पे 2 है, तो 4 दूना 8 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए डियर, अब क्या करना है आपको, बस इन दोनों का लसा ले लीजिए। लसा लीजिएगा तो 8 आ जाएगा और 8 में आप बस कुछ नहीं कीजिए, इसका अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 बार में गया, तो 4 एकम 4 माइनस के 4 बच गया और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और 8 से 8 काटिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 1 से 5 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है डियर, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए -4 और +5, तो माइनस में से मान लीजिए आपके पास 4 रुपया कर्ज है और आपके पास 5 रुपया आ गया, तो आप नहीं कहेंगे कि उसका पहले सधा दें। तो बेशक आप कहेंगे कि हम उसका पहले सधा देते हैं, उसके बाद में जो बचेगा मेरा है। तो आप पाएंगे क्या डियर,
1 बच जाएगा, ये प्लस में होगा 1/8, जो कि आपका आंसर हो गया। यही आंसर है। ठीक है डियर। देखिए डियर, आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, जो कि आप देख रहे हैं 1/8 आंसर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। चलिए डियर, अब आपका हमने 2 नंबर क्वेश्चन 8 का दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक बार इसके साथ गुना कर सकते हैं और एक बार इसके साथ गुना कर सकते हैं, या फिर दूसरी विधि, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों को बाटा का जोड़ निकाल सकते हैं और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं डियर, इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त हमको कुछ नहीं करना है, बाटा का जोड़ मत निकालिए, आप गुना ही कर दीजिए, वैसे भी आपका आंसर वही आएगा और ऐसे भी आएगा। तो मान लीजिए 5/6 हो गया मल्टीप्लाई -2/5, एक बार इसके साथ कर दिए आप, दूसरी बार 5/6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 3/10, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3/10 के साथ। अब ध्यान दीजिए डियर, यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस छिपा है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए डियर, जो कट रहा है उस उधर काट दीजिए, तो 5 से आप 5 काट दीजिए एक बार में, और 2 से 3 बार में इसको काट दिए। ठीक है डियर। अब यहाँ देखिए 5 से 2 बार में कट गया, ठीक है, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6, ये भी आपका कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा डियर, देखिए ऊपर क्या बचा, केवल -1 बचा, ठीक है, एक बार में कटा था, और नीचे कितना बचा, केवल 3 बचा। अब देखिए ध्यान से, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक है, और नीचे क्या बचा है, देख लीजिए 2 दूनी 4 बचा है। ठीक है डियर। अब तो आपको इसके बाद बनाना एकदम आसान है, अब आप स्वयं से भी बना सकते हैं। अब 4 और 3 का लस लीजिएगा तो हो जाएगा 12, और 3 से भाग कीजिए तो 3 चौका 12, तो -4 प्लस, अब ये 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे अगर आप -4 कर्ज है और 3 रुपया लौटा रहे हैं, तो आपका कितना बचेगा डियर, बताइए। तो आप कहिएगा कि गुरुजी मेरे पास तो -1 अभी भी कर्ज हो गया, तो 1 आपके पास कर्ज हो गया और 12, तो यही आपका डियर इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया -1/12। ठीक है डियर। चलिए अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। देखिए डियर, यहाँ पे आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के साथ उचित नियम से मिलान कीजिए। यानी कि एक तरफ कॉलम अ दिया गया है और दूसरे तरफ कॉलम ब दे दिया गया है, इधर उदाहरण दिया गया है और इधर नियम दिया गया है। यानी आपको नियम का पता लगाना है कि कौन सा नियम किस में लागू होता है। ठीक है, ये आपके 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि डियर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखिए -1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस के 1/2 दिया गया है। अब देखेंगे क्या कि यदि आप इसे a मानते हैं, यदि आप इसे a मानते हैं तो आपका ये b हो जाएगा। फिर इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका फिर से b हो गया क्योंकि सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका a हो गया। यानी अब इसे हम बनाते हैं, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था 9 नंबर था, 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए डियर, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कहने का मतलब है डियर कि आप पहले वाले को क्या माने थे, ए माने थे, और दूसरे वाले को क्या माने थे, बी माने थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी आपका आया था, बी और प्लस ए आया था। यहाँ ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे मान लीजिए डियर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इसे ए माने हैं तो इसे बी माने हैं,
3/4 को, तो b माने हैं, तो फिर यहाँ से पहले b से शुरू हो गया और फिर 1/2 पे ख़त्म होगा। तो कहने का मतलब डियर यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे दोनों तरफ योग हो और बराबर हो, इधर भी जोड़ने पर बराबर हो और इधर भी जोड़ने पर बराबर हो, अर्थात कहने का मतलब है आप ऐसे लिखेंगे, का मतलब ये है डियर कि दोनों तरफ आप योग किए और दोनों का आंसर समान ही आता है, तो वो जो नियम है वो क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो अब देख लीजिए क्रम विनिमय नियम कहाँ है, तो किसका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है योग का क्रम विनिमय नियम, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है डियर। तो चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है डियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है 5/6 मल्टीप्लाई 4/7 यानी 5/6 गुना 4/7। इसे भी ध्यान दीजिएगा, 4/7 गुना 5/7। यहाँ पे भी डियर वही बात है, दोनों तरफ गुना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5/6 यहाँ है तो यहाँ पे यहाँ है, बस ए बी इसको अगर मानते हैं, आप इसे ए मानते हैं इसे बी मानते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ये बी और ये, यानी इसी आधार पे जा रहा है। जैसा कि प्रश्न संख्या आपका 1 था, तो उसी तरह से 2 नंबर भी आपका उसी पे जा रहा है। अब ध्यान दीजिए डियर, अगर आप इसे ये कहेंगे, देखिए फिर से यहाँ से समझा रहे हैं आपको, ये कहेंगे तो ये बी होगा, यानी कहने का मतलब है ए गुना बी और फिर इधर बराबर हो जाएगा बी गुना के ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति में होती है तो ये जो नियम है दोस्त, जैसे कि यहाँ पे योग का क्रम विनिमय कहे थे आप, तो उसी तरह से कहेंगे दोनों तरफ गुना करने पर, अर्थात दोनों तरफ गुणा करने पर यानी गुणा करने पर समान संख्या प्राप्त हो रहा है, अतः यह गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा, क्रम विनिमय नियम है, ठीक है डियर। आशा है कि आप 1 और 2 दोनों क्वेश्चनों को आसानी से पकड़ पाए हैं, यानी कि सीख पाए हैं। चलिए डियर, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में देखिए ध्यान से, इसे भी ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर आप इसे बी ए मानते हैं तो ये बी हो गया और ये यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये है सेम है 1/2 1/2, और यहाँ पे देखिए इसे बी माने थे तो पहले बी कर दिया है और प्लस यहाँ पे आपका सी जहाँ है वही है, अर्थात कहने का मतलब है डियर, इसे आप ऐसे समझिए 3 नंबर का, तो आप इसे क्या समझेंगे, 3 नंबर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 3 नंबर प्रश्न हो गया। तो 3 नंबर में कह रहा है अगर आपने इसको ये माना है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है डियर, और प्लस सी हो जाएगा। इधर भी क्या हो रहा था, ए प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले उल्टा कर दिया, पहले यहाँ पे अब प्लस है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे आप भी प्लस दे दीजिए और कोष्ठ में आप क्या करेंगे डियर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी हो गया डियर और यहाँ पे सी, तो यहाँ पे ये है और आपका जो यहाँ पे कोष्ठ में था, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस के सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी दोनों तरफ जोड़ने पर यानी दोनों तरफ का हल करने पर आपका समान संख्या ही मिलेगा, ठीक है डियर। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे क्या, पा रहे हैं कि दोनों तरफ जोड़ने पर बराबर संख्या मिलती है, क्या लिखेंगे, दोनों, देखिएगा डियर इस बात को ध्यान से समझिए, अगर दोनों तरफ जोड़ने पर समान संख्या मिले और एक बार इस तरफ से जोड़े ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में ऐसे करके और इधर को ए प्लस कोष्ठ में ऐसे बी प्लस सी को जोड़ेंगे, इस तरह इस स्थिति में अगर आता है तो ये तो जोड़ हो ही रहा है, तो इसलिए आप योग तो कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है डियर कि यहाँ पे योग कह जो रहा है, तो योग का नियम तो है, लेकिन योग का कौन सा नियम है, सहचर्य नियम है। आशा है कि तीसरा प्रश्न भी आप अच्छे तरीक़ा से समझ पाए होंगे। चलिए अब
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8 है, जो कि आपका 4 नंबर प्रश्न में है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों को जोड़ने पर, यानी कि ए और बी को जोड़ने पर सी प्राप्त होती है, अर्थात कहने का मतलब है कि ए प्लस बी को जोड़ने पर, 4 नंबर को देख लेते हैं यहाँ, ए प्लस बी को जोड़ने पर यदि आपका सी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो डियर, सी प्राप्त हो, तो ये जो नियम है आपका, यह योग का कौन सा नियम हो जाएगा, समवर्न नियम हो जाएगा। कौन सा नियम होगा, ये जो नियम होगा योग का समवर्न नियम हो जाएगा, समवर्न होगा, नियम होगा। ठीक है डियर, यानी अगर दोनों तरफ जोड़ने पर, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ने पर ये तीसरी संख्या प्राप्त होती है, यानी ए प्लस बी को जोड़ने पर सी प्राप्त होता है, यानी अन्य संख्या प्राप्त होता है, तो वो जो नियम होता है योग का समवर्न नियम होता है। योग का कौन सा नियम होगा, समवर्क नियम। आप इसे समवर्न नहीं लिख दिए हम, आप इसे समवर्क ही कहेंगे, समवर्क नियम कहते हैं। ठीक है डियर, चलिए अब आपका 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए है मल्टीप्लाई यानी गुना 1/2, तो यहाँ देखिए, और यहाँ पे सी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, 5 है, यहाँ पे भी सेम मिलता जुलता ही है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे गुना किया गया है। ठीक है, यानी कि ए गुना बी और फिर यहाँ पे सी हो गया। आप ऐसे इसको 5 नंबर को लिख सकते हैं। 5 नंबर को यहाँ पे बनाते हैं। 5 नंबर को देखिए ए, अब इसे क्या कर सकते हैं, ए गुना बी। ठीक है डियर, और गुना यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो पाएंगे ए गुना बी गुना सी। ठीक है डियर, यदि यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी आप गुना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, आप गुना कर रहे हैं, और दोनों तरफ गुना करने पर भी आपका समान ही आंसर आएगा। दोनों तरफ गुना करने पर क्या आ रहा है, सामान्य संख्या ही आपको प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, ए इंटू बी इंटू सी, अगर इन तीनों को गुना करने पर दोनों तरफ जो आंसर है समान ही है, जैसे कि जोड़ का था, जैसे कि किसका था, जोड़ का था, तो जोड़ वाला में क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही ना था डियर, यहाँ पे तो 3 नंबर में जोड़ का था, यानी कि इसे क्या कहे थे, ये कहे थे योग का सहचर नियम बोले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर के जैसा ही आप 5 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है डियर, 3 नंबर के जैसा ही आप 5 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखिएगा, कहिएगा कि योग का, यह योग का था, तो ये लिखिएगा यह गुणा का सहचर्य, क्या लिखेंगे डियर, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम है। आशा है कि यह आप समझ पाए होंगे। ठीक है डियर, यह योग का सहचर्य नियम हो जाएगा। ठीक है डियर, अब आप, आशा है कि 5 प्रश्न को अच्छी तरीका से समझ पाए होंगे। अब आपका यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न में आपका देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। -5/4 प्लस 0, यानी कि अगर आप इसे ए को जोड़ते हैं फिर इसमें 0 जोड़ते हैं तो आपका सी प्राप्त होता है, ए बी, यानी कि यहाँ पे सी नहीं है, ए ही प्राप्त होता है। यानी शून्य, किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़िएगा तो क्या होगा, कोई अंतर नहीं होगा, वही ना संख्या मिलेगा। यानी फिर से समझिए, अगर किसी संख्या में शून्य आप जोड़ते हैं और वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो जो संख्या है, यानी वैसे जोड़ को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ऐसे जोड़ को आप क्या कहते हैं, योग का तत्समक नियम कहते हैं। आप क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब है डियर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ना ए प्लस 0, यानी किसी भी संख्या में आप कह सकते हैं, किसी संख्या में, किसी कहेंगे। ठीक है डियर,
आशा है कि आप 6 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से समझ पाए होंगे और आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है डियर। देखिए डियर, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो यदि अब तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे डियर। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, -8/3 मल्टीप्लाई 1 बराबर -8/3। अब यहाँ देखिएगा, ये आप इसे है तो इसमें 1 से गुना किए तो क्या कोई परिवर्तन होगा? मान लीजिए कि कोई संख्या आपने ले लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने जो एक संख्या लिया है, आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी संख्या सोचिए ना आप ही। मान लीजिए आपने 5 लिखा है और 1 से आप गुना कर रहे हैं तो क्या मिला? 5 ही मिला ना। कोई आंसर में परिवर्तन हुआ? तो ऐसी स्थिति में जैसे ये वाला 6 नंबर कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? यहाँ पे 6 नंबर में यही ना कहा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर में क्या कहा गया था? यदि शून्य जोड़े, यहाँ पे शून्य जोड़ने पर कोई अंतर प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप 1 से गुना कीजिएगा और कोई भी संख्या में प्रभावित नहीं होगा, वहीं के वहीं मिलेगा। तो इस नियम को, जैसे यहाँ पे योग का तत्समक नियम बोले थे ना, तो उसी तरह से ऐसी स्थिति में, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम रिलेट कर लेते हैं और लिखिएगा, लिख ही दे रहे हैं हम। देखिए डियर ध्यान से, यहाँ पे आपने शून्य जोड़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 से गुना किए हैं। तो किसी भी संख्या में अगर आप शून्य जोड़िएगा तो कोई उसका आंसर में प्रभावित नहीं होगा, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कोई भी आंसर में प्रभावित नहीं होगा, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या में 1 से गुना किया जाए तो उसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस नियम को हम गुणा का तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है डियर, आशा है कि 7 नंबर भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए डियर, अब 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका 8 नंबर प्रश्न क्या है, आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप इसे ए मानेंगे, इसे बी, तो इसे सी। अभी देखिए, बस इसको उल्टा किया है तो आप इससे मतलब मत रखिए, ये है तो नहीं ना वो, तो इसे ए बी सी, यानी कि ये से गुना करना है एक बार इसमें और ये से गुना करना है एक बार इसमें। अब यहाँ देखिए, ये पूरा पार्ट जो है इसके साथ गुना हो रहा है, जाहिर सी बात है इसमें गुना भी हो रहा है और जोड़ भी हो रहा है, दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है। तो 8 नंबर में आप देखेंगे क्या, आप ये देखिए कि ए जो है संख्या बी से मल्टीप्लाई एक बार किया और फिर सी जोड़ दिया, ठीक है। और इधर भी देखिए ध्यान से, ए जो है पहले यहाँ पे बी से क्या किया है, गुना किया है, और प्लस ए जो है सी के साथ में आपका गुना किया है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को गुना करने पर, ठीक है डियर, इन दोनों को गुना करने पर, यानी इससे गुना करने पर आंसर अलग आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये अलग आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल से अलग आंसर आ गया, ठीक है डियर। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे नियम को आप कहेंगे वितरण का नियम। ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे, ऐसी स्थिति में यह नियम वितरण का नियम कहलाता है। ठीक है डियर, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक बार इसके साथ गुना हो रहा है, ठीक है, तो ये गुना बी, ये गुना बी, फिर एक बार सी के साथ हो रहा है तो ये गुना सी, तो ये गुना सी, ठीक है। यानी कि ये क्या किया, इसके साथ गुना किया तो यहाँ लिखा, इसके साथ गुना किया तो ये गुना सी यहाँ लिखा। तो ये क्या कर रहा है, ये वितरित कर रहा है, इसे बांट रहा है। ठीक है डियर, आशा है कि आप 8 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका डियर 9 नंबर जो प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर यहाँ पे है। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए 5/3 मल्टीप्लाई 3/5 बराबर 1, यानी दो संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए।
कहने का मतलब है ए गुना बी को कर दिया जाए तो सी प्राप्त हो। यहाँ पे देखिएगा ए गुना बी प्राप्त कर दिया जाए तो सी प्राप्त होता है। तो अगर सी कहने का मतलब एक प्राप्त होता है, आप ऐसे कह सकते हैं दो संख्या को अगर आपस में गुना किया जाए तो आपका यदि आंसर एक आता है, जैसे आपको क्वेश्चन को लिखते हैं, कहने का मतलब है यदि 5/3 मल्टीप्लाई 3/5 को आप गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट गया और यहाँ पे देखिएगा 5 से 5 कट गया तो आपको एक मिला। यदि दो संख्या को आपस में गुना कीजिएगा तो एक प्राप्त होता है। तो ऐसे नियम को ये गुणा का गुणात्मक नियम आप बोल सकते हैं। इस नियम को आप क्या कर सकते हैं, यानी दो संख्या को आपस में गुना करा जाए और प्राप्त संख्या एक होता है तो इस नियम को कौन सा नियम कहेंगे डियर? इस नियम को गुणात्मक नियम कहेंगे। गुणात्मक नियम कहते हैं। ठीक है डियर, आशा है कि आप 9 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे। अब 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। -7/4 प्लस 7/4 यानी कि एक में माइनस लगा है और एक में माइनस नहीं लगा है। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं और आंसर शून्य आता है तो इस स्थिति में आप पाएंगे क्या, यानी कहने का मतलब है कि दो संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या शून्य आती है। तो ये जो नियम होता है युज प्रतिलोम का नियम कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब -7/4 प्लस 7/4 इन दोनों को जोड़ने पर क्या पाएंगे? 0 पाएंगे। तो यह नियम जो है, यह नियम कौन सा नियम हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए गुणात्मक नियम कहलाया था। यहाँ पे जो संख्या है तो इसका क्या आया था? गुणात्मक नियम कहलाया था नियम। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है योज्य हो रहा है, यानी जोड़ रहे हैं हम दोनों संख्या को, क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये क्या होगा? योज्य। अब इसे लिखेंगे योज्य। ये कौन सा नियम हुआ डियर? ये जो नियम हुआ योज प्रतिलोम का नियम हुआ। ठीक है डियर, चलिए दोस्त, हमने आपका 1 से लेकर के 10 तक का प्रश्न संख्या इसको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 नंबर प्रश्न का 1 से शुरू किया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और यहाँ पे 6 7, ठीक है, 8 9 और 10 10 प्रश्नों को अच्छे तरीका से बताया है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीका से समझ में भी आ जाए और 8वें प्रश्न को भी हमने बता दिया है आपको अच्छे तरीका से कैसे हल होता है। ठीक है डियर, यदि आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो करिए देंगे, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी क्लास मिस ना करे। तो चलिए डियर, फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। अगले आपके प्रश्न आंसर को लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।